जोहार साथियों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम जेएसएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और साथियों, अगर आप जेपीएससी के रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बराकर नदी और सकरी नदी, जो कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो प्रमुख नदियां हैं। ये कौन सा है? तो बराकर और सकरी है, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, बराकर नदी जो है साथियों, ये आपके सवाल पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, दामोदर की ये सहायक नदी है, ठीक है। और सकरी नदी को जो है साथियों एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुमागदी, ठीक है। सुमागदी नाम से इसे जाना जाता है। सुमागदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, ठीक है, इसलिए इसे सुमागदी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सतलज नदी का। ये जो है साथियों, सतलज नदी जो है, इसका उद्गम जो है साथियों, इसका उद्गम जो होता है वो कैलाश पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वत से होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं साथियों, इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 1450 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे आपको जो है साथियों 1500 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों, ठीक है। कहीं ऑप्शन में अगर आपके पास 1450 नहीं है तो 1500 होगा, तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा 1450 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। यमुना नदी जो है साथियों, इसकी कुल लंबाई जो है साथियों, इसको 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसकी उद्गम की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत से इसका जो है उद्गम होता है। एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं ये, तो इसकी उद्गम जो है स्थल है साथियों, यमुनोत्री कहा जाता है उसे, ठीक है। यमुनोत्री यानी कि उत्तर काशी, ठीक है, उत्तर काशी से इसका उद्गम होता है। एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम जो होता है कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री से 30 किलोमीटर दूर से होता है, यानी कि गढ़वाल से होता है, ठीक है, गढ़वाल से होता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये जा कर के कहाँ पे मिल जाता है? तो ये गंगा में जा कर के मिल जाता है, ठीक है, जो कि प्रयागराज में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो प्रयागराज में मिलता है और गंगा में जा कर के मिल जाता है। और ये नदी जो है साथियों, इसका पूरा नाम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम, जो कि नाम किसके पड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, कलिंदजा, ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कलिंदी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो है आपके कहीं कहीं बुक में आपको जो है कुछ और चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम जो होता है साथियों, ये भागीरथी, आपने नाम सुना होगा, भागीरथी और जो है साथियों अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो है कहाँ पे इसका निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण गंगा का होता है, अलकनंदा, और उसके बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी जब मिलता है तो वहाँ पे गंगा का निर्माण होता है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो इसका उद्गम होता है, अगर बोला जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई जो साथियों, कुल लंबाई कितना है? तो 2510 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं साथियों बराकर नदी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बराकर नदी ये साथियों झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक प्रमुख नदी ये माना जाता है, बराकर नदी, जो कि इसका उद्गम जो है साथियों छोटा नागपुर पठार से होता है इसका उद्गम, ठीक है, जो कि अगर एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा तो पदमा गांव आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और इसकी कुल लंबाई जो है साथियों, इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। वही बात करते हैं अगर सकरी नदी, तो सकरी नदी जो है साथियों, सकरी नदी इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 65 किलोमीटर इसकी
कुल लंबाई है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके ब्यास नदी का, ठीक है। तो ब्यास नदी भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ब्यास और झेलम से भी आपका सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ब्यास नदी के बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है तो रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग ला आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। अगर एग्जैक्ट बोले तो हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत से इसका जो है पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है, ठीक। वही बात करते हैं अगला जो है आपका क्या है तो झेलम नदी, ठीक है। तो झेलम का भी हम यहाँ पे झेल लेते हैं, ठीक, ध्यान में रखिएगा। झेलम नदी तो इसका जो कुल लंबाई है तो 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम की अगर हम बात करते हैं साथियों, इसका उद्गम कहाँ से हुआ तो पीर पंजाल रेंज, आपने नाम सुना होगा, पीर पंजाल रेंज से इसका उद्गम होता है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो प्रमुख नदी जो है आपका बराकर और सकरी नदी, यही जो है आपका विभाजित करती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक, ये नदी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये कहाँ पे बनाया गया है तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम में इसे बनाया गया, ठीक है, जो कि पूर्वी सिंह जिले में, जो कि किसका नाम से बनाया गया तो आपने दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कब तो 2001 ईस्वी में इसे बनाया गया, जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का ये जो साथियों प्रथम गज आरक्षण क्षेत्र इसे माना जाता है। कौन सा गज, गज कहने का मतलब है कि एलिफेंट यानी कि हाथी रिजर्व इसे बनाया गया है, ठीक है। तो इस ये ध्यान रखिएगा, झारखंड का ये राजकीय पशु जो है, ध्यान में रखिएगा ये क्या है तो हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है, जो कि ये कहाँ पे है तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। और 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था, झारखंड में बनाया गया था, और आपका ये पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया था। साथियों मैथन बांध किस नदी पे बनाया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, बराकर नदी पे बनाया गया था। मैथन बांध जो है बनाया गया था 1958 में इसे बनाया गया था, जो कि बराकर नदी पे बनाया गया था। और ये जो है साथियों कौन से जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा, जिला कौन से स्थित है तो धनबाद जिला में ये स्थित है। और बराकर नदी जो है साथियों दामोदर की सहायक नदी हमने पहले भी बता रखा है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। स्वर्ण रेखा, दामोदर और बराकर, गंगा, इस सभी के बारे में हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक। क्वेश्चन नंबर है झारखंड जो है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा जो है साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ मैप अगर आपको याद नहीं हो, ठीक है, अगर देखें यहाँ पे क्या है तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ जो है कौन से जिला जो है साझा करता है तो ईस्ट सिंहभूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है साथियों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों के साथ जो है साझा करता है अपना सीमा, ठीक है। और पूर्वी सिंह जिला जो है, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये कब अस्तित्व में आया था तो ध्यान रखिएगा 16 जनवरी कब तो 1990 में ये अस्तित्व में आया था झारखंड राज्य में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां है, ये आपको पता ही होगा क्या है, सो अबरक है। झारखंड में अबरक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडरमा जो है साथियों प्रमुख है। आप ध्यान रखिएगा झारखंड के अबरक का मुख्य उत्पादक जिला जो है साथियों कोडरमा है। और झारखंड में जो है उच्च कोटि का जो है मास्को व्हाइट अबरक पाया जाता है, जो कि यहीं पे पाया जाता है। और इसे जो है साथियों रूबी अबरक भी कहा जाता है, देखिए रूबी अबरक भी कहा जाता है। और इसकी मांग जो है साथियों पूरे विश्व में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो उच्च कोटि का जो है कि इस किसे नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा रूबी अबरक,
अभ्रक के नाम से जाना जाता है। जो साथियों इसकी मांग जो है कहाँ पे, पूरे विश्व में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसे एक और नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया कि मॉस्को वाइट। ठीक है, मॉस्को वाइट के नाम से जाना जाता है और इसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कई बार। राजमहल ट्रैप से, राजमहल पहाड़ी से, इन सभी से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे ही गए हैं। तो आप अगर जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये टारगेट बैच आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि आपको कोई फीस या फिर कोई चार्ज लगेगा, नहीं। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और आप जो है ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और इसका निर्माण किस काल में हुआ था साथियों। राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है साथियों किस काल में हुआ था, तो आपको पता होगा, हमने पहले भी करवा रखा है ये क्वेश्चन कि जुरासिक काल में ये इसका निर्माण हुआ था। और ये जो साथियों राजमहल ट्रैप, राजमहल की पहाड़ी, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसे भारत का जो है साथियों पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग कहा जाता है, भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, भारत का पिट्सबर्ग जो है किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जमशेदपुर को जो है साथियों भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जो कि पिट्सबर्ग जो है साथियों यूएसए का एक औद्योगिक नगर है जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, कितने नदियों के संगम पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा 3 नदियों के संगम पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा जमशेदपुर को जो है उसके विशाल लौह इस्पात उद्योग के कारण जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है, तो जमशेदपुर को जो है उसके विशाल लौह इस्पात उद्योग के कारण जो है भारत को पिट्सबर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ये जो है आपका क्या है, तो पिट्सबर्ग है भारत के, जो कि जमशेदपुर में है। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8वां है, ध्यान रखिएगा साथियों, वहाबी आंदोलन, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वहाबी आंदोलन जो है का झारखंड में प्रसार का दायित्व जो है साथियों किसे सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाह मोहम्मद हुसैन को जो है साथियों इसे ही सौंपा गया था। ये है शाह मोहम्मद हुसैन, देख सकते हैं इस फिगर में। ये जो फिगर है साथियों वहाबी आंदोलन का ये फिगर है, आपको ध्यान रखिएगा। और ये दायित्व जो सौंपा गया था प्रसार का, वो किसे, शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, झारखंड में वहाबी आंदोलन के प्रसार दायित्व जो है शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। और संथाल परगना में जो है साथियों इसका प्रसार जो है किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इब्राहिम मंडल ने किया था। ठीक है, कहाँ पे, तो संथाल परगना, संथाल परगना की अगर बात करें, इसमें जो है प्रसार जो है दायित्व जो है वो किसे सौंपा गया था, तो इब्राहिम मंडल को। ध्यान रखिएगा इब्राहिम मंडल को सौंपा गया था। और एक और था, ध्यान में रखिएगा, और इसे अमरुद्दीन द्वारा जो है संथाल परगना में प्रसार का दायित्व इन्हें ही सौंपा गया था। और झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं जो था साथियों वो राजमहल में खोली गई थी। कहाँ पे इसके शाखा था, शाखा की अगर हम बात करें तो कहाँ पे था, तो राजमहल। ठीक है, राजमहल में इसकी शाखा थी। और हजारीबाग में जो है साथियों मीर उस्मान अहमद शाह बरेली से मिलने वाली, बरेली गए थे। कहाँ पे गए थे, तो हजारीबाग से कौन गया था, मीर उस्मान जो कि गए थे, अहमद बरेली से गए थे, अहमद शाह से मिलने गए थे। कहाँ पे, बरेली से मिलने गए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं वो जीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके। ठीक है, और जेएसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोनों के लिए तैयारी बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको गुफा
ठीक है। इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है साथियों, ये क्लास में भी हम आप लोगों को करवा चुके हैं, ये पे देख सकते हैं इसको गुफा है। ठीक है, तो इसको गुफा जो है साथियों कहाँ पे है, तो हजारीबाग जिले में है। कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग जिले में इसको नामक ये स्थान पे है। और आदि मानव द्वारा जो है साथियों निर्मित चित्र जो कि भूल भुलैया जैसी आकृति यहाँ पे बनाया गया था। खुला सूर्य मंदिर एवं शैली जो है चित्र यहाँ पे मिला था इस गुफा में। ठीक है, क्या क्या मिला था, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मिला था आपका कई सारे भूल भुलैया जैसी आकृति इसमें बनाई गई थी और खुला सूर्य मंदिर और शैली का चित्र इसमें मिला था। ठीक है, इस गुफा में, ये गुफा क्या नाम क्या है, तो इसको गुफा, जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम जो है वो किस क्षेत्र से हुआ था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। ठीक है, तो झारखंड का सर्वप्रथम जो किस क्षेत्र से प्रवेश हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो हुआ था साथियों वो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1767 ईस्वी, आपको डेट याद होगा। ठीक है, 1767 ईस्वी में, जो कि अंग्रेजों ने जो है फर्गूसन के नेतृत्व में ये सेना को जो सिंहभूम क्षेत्र में जो है वो आक्रमण के लिए भेजा गया था। किनके द्वारा भेजा गया था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, फर्गूसन द्वारा। ठीक है, फर्गूसन के द्वारा उसी के नेतृत्व में जो है सेना भेजा गया था, जो कि सिंहभूम क्षेत्र में आक्रमण के लिए भेजा गया था। और कंपनी द्वारा जो है साथियों ढाल भूमि पर जो है साथियों ध्यान रखिएगा, ढाल भूमि के राजा जगन्नाथ ढाल को जो है उप सदस्य पर इसे ढाल के राजा बनाया गया था। किन्होंने बनाया था, तो फर्गूसन ने बनाया गया था, जो कि कहाँ पे, ढाल भूमि के राजा जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था। ठीक है, और ढाल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं साथियों कब से कब हुआ था, तो 1767 से लेकर के 1777 तक ये चला था। ठीक है, कौन सा, तो ढाल। ठीक है, ढाल भूमि का ये जो विद्रोह चला था, जो कि यहाँ के राजा कौन थे, तो राजा जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित है। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा कि परिभाषा जो कि भाषा है, यहाँ से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित में ये दिया गया है, तो ये साथियों 5वीं अनुसूचित में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के जो है संविधान 5वीं अनुसूची में जो है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है साथियों यहाँ पे प्रसारण और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें, तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 है, बैगा जनजाति समानता खालिस्तान के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में जो है साथियों नहीं पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन जो है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बैगा जनजाति जो है साथियों सर्वाधिक जनसंख्या जो है साथियों कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे मिल जाएगा, चतरा में जो है साथियों सबसे अधिक मिल जाएगा। कहाँ पे, चतरा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक मिल जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, बैगा जनजाति समानता जो है वो किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम का टाइपिस्ट जो है ना मेरा, वो कुछ गलती करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंहभूम क्षेत्र में जो है साथियों समानता जो है बैगा जनजाति का जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक जो है कहाँ पे है, तो चतरा जिला में सबसे अधिक जो है पाई जाती है बैगा जनजाति। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जनजाति अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिगर देख करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। और ध्यान रखिएगा, आदिम जनजातियों का जो कि आपका वन उत्पादन संग्रह के द्वारा जो है भी अपना जो है वो जीवन को चला रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मुंडा जनजाति है, तो मुंडा जनजाति जो है स्वयं को होड़ोको कहते हैं। क्या कहते हैं, होड़ोको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को जो है साथियों होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होड़ो जगर जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंडा जनजाति लोग अपनी भाषा को, ठीक है, भाषा को क्या कहते हैं, तो होड़ो
होड़ो जगर कहते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति होड़ो जगर कहते हैं। और जबकि उरांव जनजाति की अगर हम बात करते हैं साथियों, उरांव जनजाति अपने स्वयं को क्या कहते हैं, तो कुड़ुक कहते हैं, ठीक है, कुड़ुक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये कौन कहता है, तो ध्यान रखिएगा, उरांव जनजाति द्वारा स्वयं को कहा जाता है कि कुड़ुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, झारखंड की किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू संस्करण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमिज जो है साथियों, झारखंड के भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है साथियों कौन से जिला में है, सर्वाधिक संख्या जो है साथियों, सर्वाधिक संख्या कौन से जिला में है, तो ध्यान रखिएगा सिंहभूम जिला में है, ठीक है, सिंहभूम जिला में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और मुगल काल में जो है साथियों इन्हें साथियों चूहाड़ कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, मुगल काल में इन्हें चूहाड़ कहा जाता था, जो कि मुगलों के द्वारा कहा जाता था, जो कि इनका उपनाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और धनबाद में अगर बात करते हैं साथियों, इन्हें सरदार के नाम से भी पुकारा जाता है। कहाँ पे, तो धनबाद में, क्योंकि ये सभी सवाल आपका पूछा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा दे रहे हैं, ठीक है। धनबाद में जो है साथियों इन्हें सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सरदार कहा जाता है। और इन्हें जो है साथियों पुजारी को लाया कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो पुजारी होता है, पुजारी जो है उनको लाया कहा जाता है, ठीक है। और इनका धर्म जो है साथियों जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप इसे कहा जाता है। इसलिए साथियों इन्हें यानी कि भूमिज जनजाति को जो है साथियों, भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़िए। सवाल नंबर आपका 16, झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य जो है साथियों कौन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए मांदर है। आप यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। मांदर जो है साथियों झारखंड का प्राचीनतम और सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है, ठीक है। आगे बढ़िए साथियों, जो कि आपका मांदर जो है साथियों क्या है, तो और इसे जो है साथियों एक और नाम से जाना जाता है, ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुमदक, क्या कहा जाता है, तुमदक के नाम से भी जाना जाता है। जो मांदर को तुमदक भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है साथियों मिट्टी और लकड़ी को गोल करके जो है साथियों इसे बनाया जाता है। किसे, तो साथियों ध्यान रखिएगा, मिट्टी और लकड़ी को गोल करके जो है गोला अंदर गोल करके खोल के जो है साथियों खोला, यानी कि अंदर एक होल रहता है, उसे खोले के सिरे में दोनों ओर जो है साथियों बकरी का चमड़ा जो है साथियों, बकरी का चमड़ा जो है दोनों तरफ से लगाया जाता है, यानी कि मढ़ कर के जो है इसे बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बांसुरी जो है साथियों झारखंड की सर्वाधिक प्रिय सुपीर वाद्य है, ठीक है। ये सवाल आपका पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। आपका जो बांसुरी है साथियों झारखंड की सर्वाधिक प्रिय, झारखंड का जो है साथियों सर्वाधिक प्रिय, ये सवाल पूछा गया था पिछले जेपीएससी में प्री में, ठीक है। सर्वाधिक प्रिय जो है सुशिरवाद, ठीक, सुशिरवाद भी इसे कहा जाता है, जो कि बांसुरी है, राइट है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रथ यात्रा या फिर जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, रांची में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, रांची में। रथ यात्रा मेला का आयोजन जो साथियों जगन्नाथपुर यानी कि रांची में, जो कि आषाढ़ महीने में जो है किया जाता है, जो कि शुक्ल पक्ष के द्वितीय को होता है ये, ठीक। आगे बढ़िए। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लगा है। यही मेला जो है आपका रांची के जगन्नाथपुर में लगाया जाता है, ठीक। आगे बढ़िए। ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है मेरे भाई, यहाँ से सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है। ओहिरा से साथियों कहीं भी नहीं छूटा है, इसका सवाल जो है साथियों हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो ओहिरा जो है साथियों ये जो है ओहिरा गीत का संबंध जो है वो साथियों किस त्योहार से है, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा साथियों ऑप्शन ए वंदना से है, ठीक है। वंदना पर्व का आयोजन जो है साथियों कब किया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या के दौरान, जो कि सप्ताह भर ये चलता है, ठीक है। यानी कि एक सप्ताह, यानी कि टोटल जो चलता है आपका 7 दिन पूरा ये वंदना किया जाता है। और इस पर्व
की शुरुआत जो है किया जाता है ओहिरा गीत से किया जाता है। ठीक है, ओहिरा गीत गा करके इसके साथ ही इसकी शुरुआत किया जाता है। और यह जो है साथियों मुख्यतः जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है। किससे संबंधित है? तो पशुओं से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशुओं से संबंधित ये त्यौहार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओल चिकी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि संथाली वर्णमाला का निर्माण जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था। कब किया था? तो 1941 में किया था। और इसे जो है साथियों ऑल चिकी के नाम से ऑल चिकी नाम इसका दिया गया था। ठीक, और ये देख सकते हैं ऑल चिकी कुछ इस प्रकार से ये इसका जो है वर्णमाला है। और ये जो है साथियों इसका देवनागरी ऑल चिकी है, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा गया था? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुस्तक है, पुस्तक का कवर पेज है, जो कि शरद चंद्र के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक का नाम है द मुंडाज एंड देयर कंट्री। ठीक है, तो ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि ए सी रॉय ने जो है साथियों 1912 में मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक की रचना किया था। और एक और पुस्तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द खडियाज भी इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है, कौन सा बुक? तो द खडियाज। ठीक है, इन्हीं की रचना है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, संथाल लैंग्वेज, जो कि आर रेव जी फिलिप्स के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1852 को इसका प्रकाशन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है अपडेट रॉक, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहा जाता है अपडेट रॉक। फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है? कौन से जिले में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम में ये पाया जाता है। ठीक है, अपडेट रॉक फास्फेट जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और रॉक फास्फेट जो है साथियों खनिज के भंडार, जो कि इसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए झारखंड का भारत का अग्रणीय राज्य है। ठीक है, भारत का जो है सच में अग्रणीय राज्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जमशेदपुर में स्थित है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, माइकल जॉन सभागार जो कि जमशेदपुर में स्थित है, जो कि टाटा वर्कर्स यूनियन और जो कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष माइकल जॉन ने टेल्को यूनियन की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? स्थापना जो है साथियों, स्थापना किसकी स्थापना किया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, टेल्को यूनियन। ठीक है, टेल्को यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो माइकल जॉन सभागार ने किया था, जो कि किसकी जो है टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। ठीक है, माइकल जॉन सभागार जो कि जमशेदपुर में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? टांगीनाथ मंदिर ये जो है साथियों टांगीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये टांगीनाथ मंदिर का जो है वो भव्य, ये पे ध्यान रखिएगा कि भव्य ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, जो कि ये प्रवेश द्वार है, फिलहाल ये प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार जो है टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मझगांव में है। कहाँ पे है? मझगांव में है। अगर जिला पूछा जाए साथियों कौन से जिला में है, तो गुमला जिला में। कौन से जिला में है? तो गुमला जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि मझगांव पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर के अंदर जो है साथियों एक विशाल शिवलिंग के अलावा जो है साथियों 8 अन्य शिवलिंग भी इसमें है। और इस मंदिर के पास जो है साथियों अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से त्रिशूल अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल यहाँ पे अवस्थित किया गया है। और जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग साथियों, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, जो कि भूमि से लेकर के
इसकी ऊंचाई लगभग जो है साथियों लगभग 11 फुट का है, 11 फीट की इसकी कुल ऊंचाई है। और इस स्थान का संबंध जो है साथियों परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, परशुराम से जो है इसका संबंध बताया गया है, जो कि परंपरा के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम के पद चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, टांगीनाथ मंदिर में। ठीक है, आज भी यहाँ पे मंदिर जो है, इस मंदिर में परशुनाथ का एक पद चिन्ह यानी कि पैरों का चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं। और परशुनाथ द्वारा जो है साथियों यहाँ पे प्रयुक्त जो कि फरसा समझते होंगे, जो कि टांगी है। ठीक है, फरसा एक तरह के टांगी होता है जो कि यहाँ पे अभी भी गड़ा हुआ है। इस स्थान का जो संबंध जो है साथियों पशुपत संप्रदाय से है। ठीक है, किससे संबंध है? संबंध की अगर हम बात करते हैं साथियों, संबंध जो है किससे है, तो पशुपत संप्रदाय से जो है साथियों इसका संबंध है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड साहित्य सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से जो है वो की गई है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चतरा से किया गया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले चतरा से किया गया है, जो कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना शुरुआत 2019 में किया गया था सबसे पहले। कब? तो 2019 में चतरा से किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य जो है साथियों सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, प्रमुख उद्देश्य था, जो कि सहिया मानदेय बढ़ा, जो कि ध्यान रखिएगा 2000 से लेकर के 18,000 तक था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कब कितना था, 2000 से लेकर के 18,000 तक था। ठीक, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य जो है साथियों रखा गया था? ये जो साथियों रखा गया था कितना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 करोड़ जो है साथियों मानव दिवस जो है साथियों इसके अंतर्गत सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, जो कि 2020 में इसकी शुरुआत किया गया था। कब? तो इसकी शुरुआत जो हुआ था साथियों 2020 में इसकी शुरुआत हुई, जो कि नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य जो है साथियों जल संरक्षण, भूजल और वर्षा जल भंडार के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रह इकाई का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके तहत 5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि को जो है साथियों सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था। किसका? तो नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत, जो कि मनरेगा के तहत जो है ये रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साझा के द्वारा। जो ठीक है SAJHA साझा के द्वारा, जो कि जो साझा का मतलब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है साथियों झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति जो है प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा अथॉरिटी ऑफ झारखंड, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धू कानून 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारों, जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व जो है किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू, जो कि दोनों भाई थे। ठीक है, कौन थे? तो भाई थे। संथाल विद्रोह के प्रणेता जो कि यानी कि प्रमुख नेता जो है सिद्धू कानू का जन्म संथाल परिवार के संथाल परगना में कहाँ पे हुआ था? तो भोगनाडीह गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे हुआ था, भोगनाडीह में हुआ था। ठीक, और संथाल विद्रोह का मुख्य नारा जो है साथियों, मुख्य नारा इसमें दिया गया था करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों हमारी माटी, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, एक और नारा जो दिया गया था। संथाल विद्रोह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये जो है साथियों नारा 2 दिया गया था। किनके द्वारा? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो गया, संथाल परगना धर्म पर
खेरवाल बासो धोरम पुथु प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांझी रामदास टुडू के द्वारा जो है साथियों ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी खेरवाल बासो धोरम पुथी। ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में जो है साथियों फॉरेस्ट साइंस हेल्थ कार्ड जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी झारखंड बना, ठीक है, जो कि हाल ही में जो कि फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो झारखंड बना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी जमशेदपुर के हैं। कहाँ के हैं? तो जमशेदपुर के हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देश भर में जो साथियों कुल 23 लोगों को दिया गया है। कब? तो 2022 में, जो कि कुल जो है 23 लोगों को दिया गया और इनमें से 2 लोग जो है साथियों झारखंड के भी हैं, जो कि पहला जो कि जमशेदपुर जो कि सालगे हांसदा हैं और उनको जो है साथियों उनकी संथाली उपन्यास, इनको किस लिए इन्हें मिला था ये पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार? तो साथियों ध्यान रखिएगा इनका उपन्यास था, एक उपन्यास इनके द्वारा एक लिखी गई थी जिनका नाम था जन्म दिसोम उजारोग काना। ये उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई थी और इन्हीं के लिए जो है साथियों सालगे हांसदा को जो है साथियों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था और जिसका अर्थ जो होता साथियों वीरभूम वीरान हो रही है, इसका अर्थ होता है। इसलिए इन्हें जो है साथियों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में मिला था, ठीक। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था CNT के लिए, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन एच हॉफमैन के द्वारा जो है साथियों CNT अधिनियम 1908 के लिए जो है साथियों ब्लूप्रिंट इसी ने तैयार किया था। किसने? तो जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि CNT एक्ट, इसी के हेतु जो है साथियों ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था और ये अधिनियम जो है साथियों नवंबर, ध्यान रखिएगा 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था और इसमें कुल जो है साथियों 19 अध्याय थे। कितना अध्याय था? तो 19 अध्याय इसमें था और 271 धाराएं थी। धाराएं कितने था? 271 धाराएं थी, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 है झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौन क्रांति ना है मेरे भाई। ऑप्शन जो है आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा 73वां और 74वां, ठीक है। झारखंड के संदर्भ में जो है साथियों 73वां और 74वां संशोधन एक्ट को जो है साथियों मौन क्रांति भी कहा जाता है और 73वें संविधान संशोधन में जो है साथियों पंचायती राज की स्थापना जो है साथियों का प्रावधान किया गया था। कब? तो 73वां जो है साथियों 73वां संविधान संशोधन में क्या लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज की स्थापना, ठीक है, पंचायती राज की स्थापना जो किया गया था इसी के प्रावधान में किया गया था। और 74वां की अगर हम बात करते हैं साथियों 74वां, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो कि नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य कारक था, ठीक है, जो कि झारखंड में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए जो है साथियों 50% जो कि सीटें जो है लगभग यहाँ पे आरक्षित प्रावधान इसमें किया गया था, ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन है झारखंड के गठन से अब तक राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लग चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 3 बार लग चुका है। झारखंड के गठन से अब तक जो है साथियों झारखंड राज्य में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? पहली बार जो लगा था साथियों 19 जनवरी 2009 को लगा था, ठीक है, जो कि कब तक रहा था? तो 27 दिसंबर 2009 तक रहा था। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी की बात करते हैं, दूसरी बार लगा था आपका 1 जून 2010 को लगा था, और ये कब तक रहा था? 10 सितंबर 2010 तक रहा था। तीसरी बार कब लगा था? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था साथियों 18 जनवरी 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013 तक ये लगा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों आज के क्लास का जो है, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। हमने क्लास में भी करवा रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो साथियों एक चीज़ और यहाँ पे हम पॉइंट जो है ऐड कर देते हैं कि जितने सारे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं साथियों, मैं बता दूं कि एग्ज़ाम जो होने वाली हैं जेपीएससी या फिर जैसे सीजीएल, इसका डेट अभी तक कोई अनावरण हुआ नहीं है, ठीक है। मुख्यतः अगर हम बात करते हैं जेपीएससी की, ठीक है, तो जेपीएससी में लिखा गया कि 17 मार्च जो है आपका, उसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करने वाले उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बातें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हर बार जो है क्या होता है कि झारखंड सरकार द्वारा एग्ज़ाम जो है लिया नहीं जाता, और ले रहा है तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करने वाला है, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।